नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सारथी में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम क्या है और इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेंगी, ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन, इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, फ्री है या फिर आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे, इसमें लाइब्रेरी फैकल्टी कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर्स हैं जहाँ पे आप इसमें जुड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में 1 to 1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम की, तो काफ़ी टाइम से चल रहा है और इसमें काफ़ी विद्यार्थी सफल भी हुए हैं। जैसे कि बात की जाए अभी प्रयागराज सेंटर के बारे में ही, तो लगभग मेरे बैच में यानी कि लाइब्रेरी में 200 विद्यार्थी रहे होंगे, जिसमें से 50 लोगों का इस बार 2025 वाला प्रीलिम्स निकला है और मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कि इसमें आपको डेली बेस पे क्या क्या मिलेगा या क्या क्या फैसिलिटी है। तो देखिए, इसमें आपको अभी का जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है सितंबर से, इसमें आपको क्या होगा कि आपको प्री प्लस मेंस दोनों प्रिपरेशन कराई जाएंगी, क्योंकि अभी आपके पास वो टाइम है जो आप इसमें मेंस को दे सकते हैं। और फिर क्या होगा कि दिसंबर से इनका सिर्फ प्रीलिम्स स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जो ये प्रोग्राम इनका है वो मेंस और प्लस प्री यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या कराते थे कि इस 2026 से पहले यानी 25 वाले में ये इंटीग्रेटेड में क्या कराते थे कि डेली बेस पे आपको आंसर लिखने के लिए देते थे और डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए देते थे। बट इस साल से इन्होंने क्या किया कि अब ये वीकली टेस्ट कराएंगे, यानी कि आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा और अब वीक में टेस्ट होगा, यानी कि मेंस के 10 क्वेश्चंस और आपके एमसीक्यूज 10 क्वेश्चन। और इसमें क्या होगा कि आपको एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो इसमें बताया गया है कि सितंबर से होगी, जहाँ आप बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे भी दृष्टि की लाइब्रेरी बहुत ही अच्छी है, वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी, न्यूज़पेपर्स और उसका जो सेटअप है बहुत अच्छा है। और इसमें आपको टाइम टाइम टू टाइम आपको वैलिडेशन के लिए कुछ मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे जैसे सब्जेक्ट्स स्टार्ट होंगे उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वैलिडेटेड मटेरियल्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका पीरी आने वाला होगा तो आप इसी सेट की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, क्योंकि बहुत बच्चे इसी बार मैं बताऊँ मेरे मेंटरशिप में यानी प्रयागराज से लगभग 20-30 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जीएस में स्कोर बहुत अच्छा है, 110 120 इतना ज़्यादा। बट सी सेट में कहीं ना कहीं वो 2-4 नंबरों से रह गए। तो ये स्टूडेंट की भी गलती मानी जाएगी, क्योंकि अगले साल भी इनको सी सेट का एक कम्प्रिहेंसिव बैच प्रोवाइड कराया जाएगा। इवन कराया गया था बट नहीं हुआ। अब बात की जाए इनके अंदर आपको क्या क्या होगा, तो आपको देखिए 2026 के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है वो तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंस की टेस्ट सीरीज़ वो तो स्टार्टिंग हो ही जाएगी। तो बात की जाए इसमें कुल टेस्ट क्या होंगे, आपके प्री के जो टेस्ट होंगे वो 21 टेस्ट होंगे, जिसमें आपके 13 जीएस के होंगे और 8 आपके सी सेट के होंगे और सभी फुल लेंथ वो टेस्ट होंगे। पहले क्या होगा कि ये जब जनवरी से स्टार्ट होगी जब प्रीलिम्स के लिए, अभी तो ये सिलेबस उस पर कराएंगे कि हर सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट कराया जाएगा और मैपिंग सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। और धीरे धीरे ये जीएस, पहले तो अभी मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, तो इसमें अभी तो आपका दिसंबर तक तो मेंस स्पेसिफिक ही, मतलब मेंस प्लस प्री आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो जिसमें आपको ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिनका मेंस अच्छे से तैयार हुआ होता है। क्योंकि मेरी ही मेंटरशिप में बहुत बच्चे ऐसे थे जिनका प्री अच्छे से तैयार था बट मेंस तैयार नहीं था और नहीं हुआ। तो इसीलिए ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलाया जाता है, जिससे कि अभी जो ये इनिशियल फेस है इसमें बच्चे को प्री प्लस मेंस कंबाइंड प्रिपरेशन कराई जा सके, जिससे बच्चा क्या हो कि इसमें अच्छे से अपने आप को तैयार कर ले। फिर धीरे धीरे वो
जनवरी से यानी कि आपको दिसंबर से आपको प्रीलिम्स की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा कि आप प्रीलिम्स से पढ़िए। तो बात की जाए तो तुम्हें आपकी यानी कि वीकली आंसर राइटिंग कराई जाएगी, जो आप चेक कराई जाएंगी, और जो भी गलतियाँ होंगी उसमें आपको लिख के दिया जाएगा। 1 to 1 आपको मेंटर्स रहेंगे जिनसे आप अपनी बात कर सकते हैं, अपने व्यू रख सकते हैं, प्रिपरेशन को लेकर उनसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली हैं। और ये देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलता है, यानी कि आपका करोल बाग, दिल्ली, नोएडा, इंदौर, लखनऊ, प्रयागराज, इन सभी सेंटर्स पे आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे। जैसे इसी साल की बात की जाए तो इस साल सीटें बहुत कम थी, यानी कि जैसे 50 सीटें हिंदी मतलब इंग्लिश और हिंदी माध्यम के दोनों यहाँ प्रयागराज से और दिल्ली से भी ऐसे कुछ सीटें थी। तो इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा था इंटरेस्ट को लेके इसके। और बात की जाए इसमें लगभग ये प्रोग्राम आपका 3-4 महीने का रहता है जो इंटीग्रेटेड होता है, और इसमें आपको सारी करंट अफेयर्स भी कवर कराई दी जाती हैं। बात की जाए इसकी यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस का क्या है, तो देखिए दृष्टि एक इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेकिन ये ध्यान देने की बात ये है कि ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ दृष्टि स्टूडेंट के लिए होता है, यानी जो उनके जीएस फाउंडेशन कोर्स में इनरोल हैं या फिर ऑप्शनल में इनरोल हैं या फिर एस या एथिक्स किसी भी कोर्स में इनरोल हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है, यानी कि नॉन दृष्टि स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम नहीं होता है। यानी जो बच्चे दृष्टि आईएएस में एडमिशन नहीं लिए हैं उनको इसमें अगर जुड़ना है तो उनको कुछ शुल्क पे करने पड़ेंगे। जैसे कि बात की जाए तो शुल्क संरचना की बात की जाए तो जो दृष्टि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, यानी जो सीटें बहुत कम हैं, तो अगर जैसे आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया तो दृष्टि ट्यूशन के लिए 30,000 है, और जो गैर दृष्टि स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लगभग 35, हिंदी माध्यम के लिए 25,000 है और इंग्लिश मीडियम के लिए 35,000 है। तो देखिए अगर आप दृष्टि स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बेनिफिट है, अगर आप नॉन दृष्टि स्टूडेंट हैं तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो चलिए स्वागत करता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी क्वेरी अगर इससे रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए कि कैसे आपको ये सारे मेंटरशिप प्रोग्राम की क्लासेस पीडीएफ कैसे फ्री मिलने वाली हैं। इन सारी चीज़ों को हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।